हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज का सेशन जो है वो आपका कवर करेगा टॉपिक सिलॉगिज्म। आज हम रीजनिंग में जो आपका सिलॉगिज्म का टॉपिक आता है आपके एग्जाम्स में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आज के सेशन में कवर होंगे। तो जिन्होंने आज ही हमारा सेशन ज्वाइन किया है वो एक बार शेड्यूल सारा देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे किस टाइम पे आप कौन कौन सा सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए अगर आपका आज बिल्कुल पहला दिन है, राइट। सो ओके, तो क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने स्टेटमेंट्स का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के नीचे दिए हुए कंक्लूजन्स को चेकआउट करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो एक तरह से सिलॉगिज्म का कि आपको पेपर में ट्रू फॉल्स फॉर्मेट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट, नो ट्री इज फ्रूट। ठीक है, ट्री और फ्रूट में नो इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके बाद ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स। तो ये हमने फ्रूट्स के बाहर इस तरह से स्टोन्स का डायग्राम बनाया। देखो, अगर हमें नो रिप्रेजेंट करना है तो हमने दोनों के बीच में नो का सिंबल बनाना है। ऑल का डायग्राम है तो ऑल इज बी कह रहा है तो ए अंदर और उसके बाहर हम बी का सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट। और सम तो आप समझते हैं कि दो सर्कल्स जो आपस में इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, ऑल स्टोन्स आर रेन्स। तो ऑल स्टोन्स के बाहर क्या है? रेन्स। ठीक है, तो कंक्लूजन्स में फर्स्ट कंक्लूजन आपको गिवन है नो स्टोन इज ट्री। अब आप देख सकते हैं कि स्टोन का ट्री के साथ डाउटफुल रिलेशन है। तो हम इसको एक बार स्टार मार्क करेंगे यहां पर। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार स्टार मार्क करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नो रेन इज ट्री। अब देखिए, रेन का सर्कल जो है वो ट्री से अलग तो दिख रहा है, पर ट्री का जो डेफिनेट नो का रिलेशन है वो सिर्फ फ्रूट्स के साथ है। तो इसका मतलब फ्रूट्स के बाहर जो आपका स्टोन्स और रेन्स है उनके साथ ट्री का एक डाउटफुल रिलेशन है। तो उसी के अकॉर्डिंगली सेकंड भी हम डाउटफुल मार्क करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सम रेन और फ्रूट। अब देखिए, रेन और फ्रूट के बीच में ऑल का रिलेशन हमें दिख रहा है। तो अगर इनमें ऑल का रिलेशन है तो ऑल से सम का कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सम रेन्स आर ट्रीज। कुछ रेन्स जो है वो ट्रीज है। तो आप देख सकते हैं कि रेन और ट्री में डाउटफुल रिलेशन है, तो हम इस पे स्टार मार्क करेंगे। अब देखिए, थर्ड कंक्लूजन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बट ये जो स्टार मार्क कंक्लूजन्स है इनमें क्या होता है, या तो आपका ईदर और लग सकता है या फिर ये गलत हो सकता है। तो अगर इधर और नहीं लग पा रहा फिर हम इसको क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे, यानी गलत करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, इधर और की कंडीशन क्या है? वन कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, अदर कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए, वेरिएबल्स दोनों में सेम होने चाहिए, राइट। और तीसरी कंडीशन कि दोनों के दोनों डाउटफुल हो। तो अभी फिलहाल हमारे पास डाउटफुल कंक्लूजन्स 3 है। तो इन 3 में देखते हैं, नेगेटिव 2 हैं, पॉजिटिव 1 ही है। तो देखते हैं पॉजिटिव किसका है, रेन और ट्री का। तो अगर इनका पॉजिटिव है तो हम देखेंगे रेन और ट्री का अगर हमें कहीं पे नेगेटिव मिल रहा है वो कहाँ पे है, आपको सेकंड कंक्लूजन में दिया हुआ है। तो आपका सेकंड और फोर्थ में क्या होगा? ईदर और होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? थर्ड कंक्लूजन आपका 100% ट्रू है एंड सेकंड एंड फोर्थ में आपका ईदर और होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो बस ध्यान देना कि टिक क्रॉस तो आप कर लेते हैं बट ईदर और कई बार मिस आउट हो जाता है, वो बहुत ध्यान से करना है कि आपका ईदर और की कंडीशन अगर वहां पे एप्लीकेबल है। और ऑप्शन से तो आपको देखो हिंट मिलेगा ही। अगर आपको ऑप्शन में ही ईदर और का ऑप्शन दिया हुआ है तो थोड़ा और अलर्ट हो जाइए, बिकॉज गलती से हो सकता है आप इस पॉइंट को मिस कर दो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, सम shirts are coats, right? All coats are jackets and some jackets are trousers. तो ये आपका डायग्राम बनेगा। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ट्राउजर्स और कोट रिलेशन रिप्रेजेंट करे तो कोट्स और ट्राउजर्स के बीच में डाउटफुल रिलेशन है, तो इसीलिए हम उसमें बोले कि इनमें नो का रिलेशन है, नहीं।
हमने कोट्स और ट्राउजर्स को सेपरेट रखा है विद द रीजन कि इन दोनों में डाउट है एंड अगर कुछ मतलब डायग्राम और डेफिनेट श्योर रिलेशन होगा जो आपको स्टेटमेंट में गिवन हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है अपने डायग्राम में कि शर्ट्स और जैकेट्स का सम का रिलेशन फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में आपको कह रहा है सम जैकेट्स और शर्ट्स, तो जैकेट्स और शर्ट्स में आप देख सकते हैं अगेन आपका सम का रिलेशन बिल्कुल फॉर्म हो रहा है, राइट। आगे बढ़ेंगे ऑल ट्राउजर्स। अब देखो यहाँ ऑप्शन में हमें ना इधर और दिख भी नहीं रहा और कंक्लूजन भी अगर आप देखो सारे ही पॉजिटिव है, तो इधर और का तो मतलब हमें यहाँ पे स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ना आपको पेयर मिलेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव का और ना आपको ऑप्शन में इधर और दिया हुआ है ना। सो थर्ड कंक्लूजन ऑल ट्राउजर्स आर जैकेट्स। अब देखिए ट्राउजर्स और जैकेट्स में सम का रिलेशन है, तो सम का मतलब ये वाला जो आपका है ऑल वाला कंक्लूजन गलत होगा। ट्राउजर्स और जैकेट्स में सम अगर हमें शो हो रहा है तो सम से ऑल का कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट फोर्थ सम ट्राउजर्स आर, कुछ ट्राउजर्स जो हैं वो जैकेट्स हैं, तो हम देख सकते हैं ट्राउजर्स ये रहा जैकेट्स ये रहा, तो ये हमारा सम का रिलेशन दिख रहा है और वो भी सम ही बोल रहा है, तो फोर्थ वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपने देखा मतलब डायग्राम क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके डायग्राम्स क्लियर होंगे कंक्लूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज रूल्स में प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम क्लियर ना होने की वजह से आपका क्वेश्चन जो है कई बार आप गलत मार्क कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके सो नेक्स्ट में उसने आपको दिया है कि ऑल लायंस आर डक्स, नो डक इज अ हॉर्स और ऑल हॉर्सेस आर फ्रूट्स। तो ये आपका डायग्राम बनेगा क्लियर। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन नो लायन इज अ हॉर्स। अब देखिए लायन जो है इंटायरली डक वाले सर्कल में है, ठीक है, एंड डक और हॉर्सेस का नो का रिलेशन है, तो जिस वजह से डी के अंदर जो सब होगा उन सब के साथ भी एच का नेगेटिव रिलेशन ही है, डेफिनेट नेगेटिव रिलेशन, जिस वजह से ये पहला कंक्लूजन तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, राइट। ओके सो नेक्स्ट सम फ्रूट्स आर हॉर्सेस, कुछ फ्रूट्स और आर हॉर्सेस आपको दिया हुआ है, तो देखिए इनमें आपको ऑल का रिलेशन दिख रहा है, ऑल के रिलेशन से सम का कंक्लूजन हमेशा सही होता है, पर अगर हमें डायग्राम में सम का रिलेशन दिख रहा है तो उससे ऑल का कंक्लूजन जो है वो हमेशा गलत होता है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही हो गया। उसके बाद सम डक्स आर लायंस, अब डक और लायंस में सम, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है सम लायंस आर हॉर्सेस। अब देखिए एल और एच में सम बोल रहा है ना, एल और एच में सम जो है वो तो आपका बिल्कुल ही गलत है। उसका रीजन वैसे तो ये डाउटफुल था, एल और एच जो है वो आपका डाउटफुल भी वैसे तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कंफर्म्ड नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। सो कंफर्म्ड नेगेटिव रिलेशन की वजह से सम का रिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपका कुछ सही हो रहा है तो वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो ऑप्शंस में आपको सारे ऑप्शन इधर और के दे रखे हैं, 1 और 4 का दे रखा है तो वो तो हो ही नहीं सकता, 1 और 2 का दिया हुआ है वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो लास्ट में हमें नन ऑफ दीज दिया हुआ है। देखिए गलती से आप कई बार सोचते हैं कि वो नन फॉलोज है, मतलब होता है कि सभी कंक्लूजन्स गलत है, बट उसने आपको यहाँ बोला है नन ऑफ दीज मीन्स कुछ आंसर है, बट वो गिवन ऑप्शंस में मेंशन नहीं है, राइट। तो आंसर इसका होगा वैसे तो 1, 2 एंड 3 फॉलोज आ रहा है, बाकी वो हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, जिस वजह से हम आंसर मार्क करेंगे नन ऑफ दीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल बोट्स आर then all rivers are mangroves, then all M are A। तो ये आपका इस तरह का डायग्राम फॉर्म होगा। फर्स्ट कंक्लूजन आपको दिया हुआ है ऑल A are B। नाउ
आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट सर्कल, सबसे बाहर वाला सर्कल जो है वो किसका है, ए का है, बट उसने बोला सारा ए बी में है, ऐसा नहीं हो रहा, सारा बी ए में आ रहा है, तो वो जो बोल रहा है उसका ऑपोजिट हो रहा है, तो जिस वजह से ये कंक्लूजन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑल एम आर बी। नाउ एम बाहर है एंड बी अंदर है, तो ऑल एम आर बी तो बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। उसके बाद ऑल आर आर ए। नाउ ये देखिए सारे आर जो है वो ए में है, तो आप देख सकते हैं ऑल आर यानी आर का कंप्लीट सर्कल एंटायरली किस में है, ए में है, तो जिस वजह से थर्ड वाला आपका करेक्ट है। एंड फोर्थ ऑल बी आर ए, अगेन सारा भी ए में ही दिख रहा है, तो आंसर इसका फोर्थ वाला भी कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम देख सकते हैं कि 3 एंड 4 फॉलोज हमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, जिस वजह से आंसर इसका फिर से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना है नन फॉलोज कुछ और होता है और नन ऑफ दीज होगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, हाँ जी। फर्स्ट स्टेटमेंट, नो टी इज एफ, नो एफ इज डब्ल्यू और ऑल डब्ल्यू आर सी। ये आपका स्टेटमेंट का डायग्राम। ना फर्स्ट कंक्लूजन है नो डब्ल्यू इज टी, तो आप देख सकते हैं, देखिए टी और एफ में नो का रिलेशन है, एफ और डब्ल्यू में नो का रिलेशन है, बट टी और डब्ल्यू का डायरेक्टली अगर आप देखें नो का रिलेशन नहीं है। इन दोनों में टी और डब्ल्यू में डाउटफुल रिलेशन है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो रिलेशंस होते हैं नो के वही कंसिडर करने हैं, बट अगर कोई इनडायरेक्ट, मतलब अगर आपको ऐसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि टी नो एफ, एफ नो डब्ल्यू, तो आप टी नो डब्ल्यू नहीं बोल सकते, ठीक है। तो टी और डब्ल्यू में डाउटफुल रिलेशन है, जिस वजह से आपका फर्स्ट कंक्लूजन हमें एक बार डाउटफुल ही मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है इधर और लग जाए, बट वैसे अगर आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ऑप्शन में इधर और आ ही नहीं रहा, तो अगर इधर और आ ही नहीं रहा तो हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं, साथ ही हम इसको गलत भी कर देंगे। ओके नेक्स्ट, नो चेयर इज फ्रूट, तो सी और एफ का रिलेशन, ना सी ये रहा, एफ ये रहा। अब सी और एफ में आपका डाउटफुल रिलेशन है, यानी नो की गारंटी नहीं है, जिस वजह से हमें इसको भी गलत करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका नो सी इज टी, अगेन देखो डब्ल्यू और एफ में ही नो है और एफ और टी में ही नो है, उसके अलावा किसी भी दो लोगों की बात होगी तो उनका आपस में डाउटफुल रिलेशन ही होगा। तो चलिए नो सी इज टी, सी और टी में नो कह रहे हैं, तो सी और टी में नो जो है वो आपका वैसे तो डाउटफुल है, पर यहाँ पे इधर और का सिनेरियो फिट ही नहीं हो रहा, जिस वजह से हमें इसको गलत करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑल सी आर डब्ल्यू। नाउ अब आप देख सकते हैं ऑल डब्ल्यू आर सी है, राइट, ऑल सी आर डब्ल्यू तो नहीं है, तो जिस वजह से ये भी गलत है। तो अब हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नन फॉलोज। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें किस तरह से, मतलब डायग्राम को किस तरह से पढ़ना है, समझना है, एंड कंक्लूजन मार्क करते हुए किस तरह से हम टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट, सम आर ऑल स्लेट्स आर एप्पल्स, नो एप्पल, ये आपका कब था, ठीक है, नो एप्पल इज फर्स्ट कंक्लूजन है some are slates, दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज स्टार का नो का रिलेशन है एप्पल्स के साथ और स्लेट का इंटायरली एप्पल के अंदर है, जिस वजह से इनका कंफर्म्ड नो है, जिस वजह से सम का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सम कप्स आर कार। अब देखो कप और कार, ठीक है, ओके, सो आप देख सकते हैं कप और कार का आपस में डाउटफुल रिलेशन है। डाउटफुल रिलेशन का मतलब ये वाला हो सकता है, और नीचे हमें इधर और का पॉइंट भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा अब हमें इस पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका सम एप्पल्स आर कप्स, तो ये आपका एप्पल्स है, ये आपका कप्स है। अब जब सेम इनिशियल होता है ना, तो वहां पे आपको पूरा वर्ड लिख लेना है, ज्यादा बेटर रहेगा। सम एप्पल्स आर कप्स आपका बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट आपका नो कार इज अ कप, तो कार और कप में नो आपका डाउटफुल है। तो हम ये चेकआउट करेंगे क्या सेकंड और फोर्थ का आपस में इधर और लग सकता है,
तो आप देख सकते हैं सेकंड में आपको कप और कार दिया हुआ है, फोर्थ में भी आपको कार और कप दिया हुआ है, और पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपका ईदर और लगेगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि आपका ईदर और है सेकंड और फोर्थ में, एंड आपका जो करेक्ट है वो कौन सा वाला है, थर्ड। तो यानी कि ईदर 2 और 4 एंड थर्ड डेफिनेटली फॉलोज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ऑल गेट्स आर फ्लावर्स, सम, अब देखो ये कैसे होगा, सम गेट्स आर फ्रूट्स। देखो गेट्स और फ्रूट्स में आपका सम का रिलेशन है, तो गेट्स और फ्रूट्स में जब आप सम बना रहे हो, फ्लावर्स के साथ भी सम बनेगा, बट आप फ्रूट्स थोड़ा बड़ा बनाइए, बिकॉज फ्रूट्स एंटायरली फ्लावर्स में आएगा, इस चीज की गारंटी हमें स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो जिस चीज की गारंटी नहीं है उस चीज को करिए मत, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सम फ्लावर्स आर क्लिप्स। अब फ्लावर्स और क्लिप्स में सम कह रहे हैं, तो ये इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में इस तरह से क्लैरिटी आपकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट कंक्लूजन, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स। अब ये देखिए, ये फ्लावर और फ्रूट में सम का रिलेशन बहुत आराम से बन रहा है, इधर और हमें दिख नहीं रहा है ना, तो मतलब इधर और का पॉइंट यहाँ पे आना ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सम क्लिप्स आर फ्रूट्स, तो क्लिप्स ये रहा, फ्रूट्स ये रहा, डाउटफुल रिलेशन। सम क्लिप्स आर गेट्स, क्लिप्स और गेट्स में भी आपका डाउटफुल रिलेशन। देन नो फ्लावर इज फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट में नो तो इम्पॉसिबल है, तो फिर ये डाउटफुल वाले तो वैसे ही गलत हो गए, इधर और का पॉइंट यहाँ पे हो ही नहीं रहा, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोज। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में डायग्राम क्लैरिटी होना बहुत जरूरी था, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ओके। सो नो एप्पल इज अ प्लम, ऑल प्लम आर ऑरेंजेस, और ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोस। तो ये आपका बनेगा। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि ऑल प्लम्स आर मैंगोस, सारा प्लम जो है वो मैंगो है, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में कह रहे हैं कि एटलीस्ट सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, कुछ मतलब देखो मैंगोज और ऑरेंजेस में ऑल का रिलेशन है, तो ऑल से सम का कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा, जिस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट आप जितनी मर्जी बड़ी हो, कंक्लूजन आपके जितने मर्जी बड़े हों, ठीक है। डायग्राम बनाइए 2 3 4, मतलब मैक्सिमम 4 स्टेटमेंट्स आती है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आप उसका पूरा क्लियर डायग्राम बनाइए, और फिर इधर और का पॉइंट पहले ऑप्शन ही देख लो, अगर ऑप्शन में आपको इधर और का पॉइंट दिख रहा तो हमें उस चीज पे स्ट्रेस देने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा टिक और क्रॉस करेंगे। बट अगर हमें इधर और का पॉइंट दिख रहा है तो हमें उन ऑप्शंस को भी अलग से मार्क करना पड़ेगा जो आपके डाउटफुल है, ठीक है। तो वहां पे आपको मतलब 3 तरह से कि टिक, क्रॉस या डाउटफुल। ओके, नेक्स्ट, ऑल ए आर एम, नो एम इज आर, ठीक है, राइट, ऑल आर आर एम ए, ठीक है। सो ये आपका डायग्राम बनेगा। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस, तो देखिए एनिमल्स इधर है, एम्फीबियंस इधर है, तो ये देखो इनका नो तो हो रहा है, पर नो हो रहा है रेप्टाइल्स के साथ, और एम्फीबियंस उससे बाहर है, तो यानी ये ऑल का रिलेशन जो है, ये सारा मतलब ऑल का जो रिलेशन है ये डाउटफुल है। बट आप देख सकते हैं ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसको पेयर तो मिलेगा ही नहीं, इवन इफ फर्स्ट कंक्लूजन आपका डाउटफुल है बट आपका साथ वाला भी पॉजिटिव है। तो इधर और तो तब लगता है ना जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो फर्स्ट वाला आपका गलत हो गया, सेकेंड वाला सम एम्फीबियंस आर मैमल्स। तो ये देखिए इन दोनों भी में भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों का रिलेशन भी डाउटफुल है, इन दोनों का रिलेशन भी डाउटफुल है, तो ये वाला भी आपका गलत होगा।
तो बस फिर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदर वन नॉर टू फॉलोस। क्लियर? तो बस आपने वहां पे कंक्लूजन्स एंड ऑप्शंस पे ही ज्यादा फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट, सम buses are car, no car is ship, all ships are bikes। ठीक है, अब ये फर्स्ट कंक्लूजन बहुत ध्यान से डिस्कस करेंगे हम, सम बसेस आर नॉट बाइक्स। अब ये देखिए, बसेस का ये सम पोर्शन आपका किसके साथ शेयर हो रहा है? कार के साथ। और कार का नो हो रहा है किसके साथ? शिप के साथ। और ऑल शिप्स आर बाइक्स आपको दिया हुआ है। अब देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछती ना कि सम बसेस आर नॉट शिप्स, तो ये बिल्कुल सही था। उसका रीजन क्या है कि आप देख सकते हैं बसेस का सम पोर्शन जो है, जो कि आपका कार के साथ शेयर हो रहा है, और कार और शिप का नो का रिलेशन है, जिस वजह से बसेस के ये सम एरिया में शिप्स एंटर ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये चीज तो बिल्कुल सही है, बट उसने आपको बोला कि सम बसेस आर नॉट बाइक्स। देखो, बसेस का कुछ सम एरिया जो है वो बाइक्स में नहीं आ सकता, बाइक्स के सम में नहीं आ सकता, बट बाइक्स में तो आ सकता है ना। तो मतलब कि ये वाला आपका डाउटफुल है। तो बाकी दोनों ही नेगेटिव है। देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इधर और वाला केस तो यहाँ लगेगा ही नहीं। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका बिल्कुल ही गलत हो रहा है। नेक्स्ट आपका है नो बाइक इज शिप। अब देखिए, बाइक इधर है, शिप इधर है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑल का रिलेशन है, तो ऑल से नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदर वन नॉर टू फॉलोस। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा आज का सिलोगिज्म का जो सेशन था वो ओवर होता है। तो आपने सेशन में देखा कि हमें डायग्राम किस तरह से बनाने हैं, हमें क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करने हैं। वैसे तो देखो, इनके रूल्स होते हैं जो हमने मॉड्यूल में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, बट ये एक रिवीजन पर्पस से आपने इन क्वेश्चंस, और प्लस आपको पेपर में पता लगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सिलोगिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का। तो ओवर करते हैं इसी के साथ आज का सेशन, और आपके सामने आपका पूरा शेड्यूल है, जिसमें कि आपको पता लग रहा है कि हमारे फ्री इनिशिएटिव्स सिविल स्टाफ पंजाब चैनल पे आपके क्या क्या फ्री इनिशिएटिव्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और पेड इनिशिएटिव्स भी है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप फीस और स्टार्टिंग डेट चेकआउट कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर गिवन है, उस पर कॉल करके अपनी एनरोलमेंट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।